हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश पोएम नंबर 5 अलाइनमेंट चैप्टर नंबर 5 अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब होता है एक विलाप या एक शोक या एक कष्ट या एक दुख, आप चाहे जो भी कह सकते हैं। इसके जो पोएट हैं पी.बी. शेली हैं। पोएट इसमें बताए हैं कि अपने दुख के बारे में बताएं, क्योंकि एक जो पोएट पी.बी. शेली हैं वो जान जाते हैं कि पोएट इस पृथ्वी पर ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, उनकी उम्र कम है और बहुत जल्दी वो इस संसार को त्याग देंगे। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने कष्ट को या अपने दुखों को जान जाता है तो उस पर दुख व्यक्त करता है। तो उसी दुख के बारे में इन्होंने इस अपने कविता में लिखा है तो या रचा है। तो अब इनकी कविता के माध्यम से हम जानते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, कवि कह रहा है, ओ वर्ल्ड ए संसार, ओ लाइफ ए जीवन, ओ टाइम ओ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, मैं जीवन के जिस अंतिम पड़ाव पर खड़ा हूँ या जिस अंतिम छोर पर खड़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट, अब मैं वहाँ पर काँप रहा हूँ। आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले मजबूती से खड़ा होता था अब मैं वहाँ इस पर काँप रहा हूँ। यानी कभी कहता अपने जीवन को एक सीढ़ी का अंतिम डंडा मान लेता है और वह डंडा टूटने वाला है। तो उसी पर कह रहा है कभी कि ओ वर्ल्ड ए संसार, ओ लाइफ ओ जीवन, ओ टाइम ओ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, मैं जीवन के जिस अंतिम पड़ाव पर खड़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग माने होता काँप रहा हूँ। एट दैट वेयर, वहाँ पर, आई हैड स्टूड बिफोर, जिसके पहले मैं जहाँ पे बहुत मजबूती से खड़ा होता था, दृढ़ संकल्प पे खड़ा रहता था, अब मैं वहीं पर काँप रहा हूँ। व्हेन माने कब, विल रिटर्न माने होता है लौटेगी, द ग्लोरी माने होता है कीर्त, ऑफ योर प्राइम माने हमारी जवानी की शक्ति या हमारी युवा की शक्ति। अब हमारी वह जवानी की शक्ति या युवा की शक्ति अब कब लौटेगी। नो मोर, अरे अब नहीं लौटेगी। ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं लौटेगी। फिर से एक बार देख लीजिए, ओ वर्ल्ड ए संसार, ओ लाइफ ए जीवन, ओ टाइम ओ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, मैं जीवन के जिस अंतिम पड़ाव पर खड़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर, अब मैं वहीं पर काँप रहा हूँ। आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले मजबूती से खड़ा रहता था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, हमारी उस जवानी की शक्ति अब कब लौटेगी। नो मोर, अरे अब नहीं। ओह नेवर मोर, अब कभी नहीं लौटेगी। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। तो हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन में से, ये जॉय माने मेरी खुशी, हैज़ टेकन फ्लाइट, मुझसे छीन ली गई हो या चली गई हो। रात और दिन में की मेरी जो खुशी है वो मुझसे छीन ली गई हो या मुझसे मेरे साथ से चली गई हो। ए फ्रेश स्प्रिंग मतलब ताज़ी बसंत की ऋतुएँ, एंड समर और गर्मी की ऋतुएँ, एंड विंटर होर और बरसात और ठंड की शीत भरी ऋतुएँ। मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ, मेरे हृदय को कष्ट से भर देती हैं। बट विथ डिलाइट, लेकिन उससे मुझसे प्रसन्नता नहीं मिलती है या प्रसन्नता नहीं मिलेगी। नो मोर, अरे अब नहीं मिलेगी। ओह नेवर मोर, अब हमें कभी नहीं मिलेगी। एक बार फिर से देख लीजिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन में से, ये जॉय मेरी जो खुशी है, हैज़ टेकन फ्लाइट, मुझसे चली गई है। अर्थात रात दिन की जो मेरी खुशी होती है वो भी मुझसे चली गई है, वो भी मुझसे छीन ली गई है। फ्रेश स्प्रिंग ताज़ी बसंत की ऋतुएँ, एंड समर और गर्म की ऋतुएँ, एंड विंटर होर और जाड़े की शीत भरी ऋतुएँ। मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ, मेरे हृदय को पूरी तरह कष्ट से भर देती हैं। बट विथ डिलाइट, लेकिन मुझे प्रसन्नता नहीं मिलेगी। क्या मुझे प्रसन्नता नहीं मिलेगी। नो मोर, अरे अब नहीं मिलेगी। ओ नेवर मोर, अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। फिर से देख लीजिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन की खुशी में से, ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, मेरी खुशी छीन ली गई है, मेरी प्रसन्नता चली गई है, रात दिन की मेरी खुशी चली गई है। फ्रेश स्प्रिंग ताज़ी बसंत की ऋतुएँ, एंड समर और गर्मी की ऋतुएँ, एंड विंटर होर और ठंड भरी शीत ऋतुएँ। मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ, मेरे हृदय का और कष्ट से भर देती हैं। बट विथ डिलाइट, लेकिन जो मेरी प्रसन्नता है अब मुझे नहीं मिलेगी। ओ नो मोर, अरे अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। बट नेवर मोर, अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। अरे अब नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी।
तो धन्यवाद स्टूडेंट। हम चाहते हैं कि कविता आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।